दोस्तों राम राम। आज हम क्लास नंबर 13 एनटीपीसी की लेकर आ रहे हैं और 13 क्लास तक 12 क्लास तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा। नहीं भी किया है तो 12 क्लास आप एक बार पीछे की क्लासें देख लेना भाई। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे आज। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई है। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या, कहने का मतलब भाई एक बार इसको, तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या, कौन सी संख्या भाई? दूसरी संख्या पहली संख्या की, दूसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई, 1/3 ऐसे लिखा जाता है। तो ये एक है तो ये कितनी होगी? 3 होगी। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई है तो ये एक लिखा, तो आपने इसको कितना लिख दिया भाई? 3 लिखा। और तीसरी संख्या की, ये है दूसरी संख्या, जो तीसरी संख्या की, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 है। ये 3 है तो ये कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 3/4 का मतलब 3/4। तो दूसरी संख्या 3 है तो ये तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 4। चलो अब इसको जचाते हैं भाई। इसको देखो भाई, जचाने का तरीका सबसे सिंपल तरीका यही है। तो भाई पहली संख्या कितनी आ गई है? 3। दूसरी संख्या कितनी आ गई है? 1। अब दूसरी संख्या कितनी आ गई है? 3। और चौथी संख्या कितनी आ गई है? 4। आप ऐसे जचा लिया करो भाई। ये स्थान क्या है भाई? खाली है। और इसके सामने कितना है? 1, तो हमने 1 लिख दिया। ये स्थान खाली है, इसके सामने 3 है तो हमने यहां पर कितना लिख दिया है? 3। दोस्तों समझ में आ रहा है? 4 को 1 से गुणा करेंगे जब 4 एकम 4, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। आपके पास ये आ गया है अनुपात 9:3:4। 4 4 तिये 12, नहीं सॉरी 4 3 7, 7 9 7 16, 16 यूनिट बराबर आपको कितना दे रखा है? औसत 112 दे रखा है। और तो भाई योगफल, यानी कि जैसे संख्या 1 है 2 3 है, 112 को कितने से गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। तो भाई 12 को 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 16 यूनिट बराबर 336। 336 में आप कितने का भाग दे देंगे? 16 का। तो 16 का भाग दे देंगे जब कितने यूनिट का मान आ जाएगा? 1 का। 16 दूनी 32 से और 16 एकम 16, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 21। तो भाई सबसे छोटी संख्या कितनी है भाई? 3 है। तो 3 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 63। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा? एक बार दोबारा ध्यान देना। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या है जो पहली संख्या की एक तिहाई है, तो आप इसे 1/3 लिखेंगे। तो ये 1 है तो ये कितनी है? 3। और ये दूसरी संख्या है जो तीसरी संख्या की 3/4 है, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 तो 3/4 लिखोगे। तो ये 3 है तो ये कितनी आ जाएगी? 4। अब आपने देखा पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा? पहली का अनुपात कितना है भाई? ये पहली का अनुपात 3 था तो हमने 3 लिख दिया। दूसरी का अनुपात 1 था तो हमने 1 लिख दिया। फिर बाद में बोला है दूसरी और तीसरी, तो दूसरी संख्या का अनुपात कितना था? 3 था। और तीसरी संख्या का अनुपात कितना था भाई? 4। ये इसके साथ है तो यहां नीचे लिख देना, गलती मत कर देना, यहां लिख दो। अब ये आपके पास ये स्थान खाली था, इसके सामने 1 था तो यहां पर 1 लिख दिया। ये स्थान खाली है तो इसके सामने 3 था तो हमने यहां पर कितना लिख दिया? 3 लिख दिया। 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9:3:4 आ गया। तो 9 3 12 4 16, 16 यूनिट बराबर औसत कितना दे रखा है? 112। तो 112 का 112। संख्या कितनी है? 1 2 3, तो 112 को कितने से गुणा किया? 3 से। तो ये कितना आ गया? तीनों संख्याओं का योगफल है 336। अब एक संख्या का निकालना है तो 1 यूनिट बराबर 336/16, 16 का भाग दिया तो कितना आ गया? 21। 1 यूनिट का मान आ गया है 21। अब तुम्हारे को कौन सी संख्या चाहिए? छोटी संख्या। जिसका अनुपात छोटा होगा वो संख्या उतनी क्या होगी? छोटी। इसका अनुपात 9 है, इसका 4 है, इसका कितना है? 3। तो छोटी कितनी है भाई? 3। तो 3 को 21 से गुणा करेंगे जब 21 63। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई।
5 संख्याएं हैं जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तीसरी संख्या की 2/3 है, 5 संख्याओं का औसत 60 है। अगर बाकी की 2 संख्याओं का योग 120 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर बाकी की 2 संख्याओं का योग 120 है तो तीसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और तीसरी संख्या की 2/3 है। पहली संख्या के बारे में बात कर रहा है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। ये तो 5 संख्याएं हैं जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। ये 2 है तो ये कितनी है भाई? 1 है। आगे बोला है तीसरी संख्या की 2/3 है। तीसरी संख्या की 2/3 है तो तीसरी संख्या इधर लिख दूं मैं 2/3। ये 2 है तो ये कितनी हो जाएगी भाई? 3 हो जाएगी। ध्यान देना भाई, 5 संख्याएं हैं जिसमें पहली संख्या, ये पहली संख्या है जो दूसरी संख्या की कितनी है? दुगनी है। ये 2 है तो ये कितनी है? 1 है। और तीसरी संख्या की 2/3 है। और तीसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, पहली संख्या के बारे में बात हो रही तो पहली संख्या के बारे में इधर कौन सी संख्या लिख देते हैं भाई? तीसरी संख्या लिख देते हैं। इसकी 2/3 है। 2/3, ये 2 है तो ये कितनी हो जाएगी? 3 है। ये स्थान खाली है, इसके जस्ट सामने कितना है? 2, तो हमने 2 लिख दिया। ये स्थान खाली है, इसके सामने 2 है तो हमने 2 लिख दिया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अनुपात आ गया भाई ये। अब आगे बोला है इन्हें 5 संख्याएं जिसमें पहली संख्या तीसरी संख्या औसत है, यानी कि 5 संख्याओं का औसत कितना है? 60। तो चौथी संख्या प्लस 5वीं संख्या, इन सभी का औसत आपको कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। 60 को 5 से गुणा करेंगे जब कितना आ गया भाई? 300। तो इन सभी संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है भाई? 300 दे रखा है। अगर बाकी की 2 संख्याओं का योग, ये कौन सी संख्या भाई? चौथी और 5वीं संख्या, जिनका योग कितना है? 120। जब मैं 120 से 300 में से 120 घटा दूंगा, 120 गया, जब कितना बच गया भाई? 180। तो इन संख्याओं का 6 4 10 2 12, 12 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 180। दोबारा ध्यान देना, ये तो आपने कर लिया होगा। चौथी और 5वीं संख्या का योग कितना है? 120। और इन सभी संख्याओं का औसत कितना है? 60। 60 को 5 से गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा? 300। जब मैं चौथी और 5वीं संख्या का योगफल 120 दे रखा है, जब मैं घटा दूंगा, जब आपके पास पहली और दूसरी तीसरी संख्या का योगफल बच जाएगा, नहीं बचेगा? तो भाई आपके पास 300 है, 300 में से 120 गया, जब कितना आ गया? 180। अब ये 3 संख्याओं का बच गया है। 6 4 10 2 12, 12 यूनिट बराबर 180। 1 यूनिट बराबर है 180 बटा 12, 12 एकम 12, 6 बच गया, 12 पंजो 60। 1 यूनिट का मान कितना आ गया है? 15। तो आपको क्या पूछा है? तीसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो तीसरी संख्या कितनी है दोस्तों? 6 है। 6 को कितने से गुणा करेंगे? 15 से। 15 छके 90। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 90। तार लो भाई। ये समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा देख लेना क्लास को। तीन धनात्मक संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं, उनके वर्गों का योग 4349 है। पहली 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, 3 धनात्मक संख्याएं, पहली और दूसरी और तीसरी, 2:3:4 है। एक्स मान लिया, संख्या मालूम नहीं है, आपने मान लिया 2x, अनुपात दे रखा है 2x, 3 दे रखा है 3x, तीसरी संख्या का दे रखा है 4, तो 4x। अब देखो भाई, उनके वर्गों का योग, वर्ग बोला है तो इनका भी क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। योग बोला है तो इनका क्या कर देंगे भाई?
उनके वर्गों का योग कितना है 2349। 4 चौक 16x², 3 तिया 9x², 2 दूनी 4x², 16 9 25 4 29, 29x² बराबर 2349/29। काट दो भाई, काटोगे तो कितना आ जाएगा 81। 2349 है भाई, 2349 में आप 29 का भाग दे देना तो ये 1 यूनिट का मान आ जाएगा। काटने पर 81 आ गया। x² बराबर 81, x बराबर कितना आ गया भाई 9। अब पहली दो संख्याओं का औसत पूछा है। पहली दो संख्या कितनी है भाई 2 है और एक 3 है। तो पहली संख्या है 2 गुणा 9, 9 दूनी 18। तीसरी संख्या कितनी है भाई 3 गुणा 9, 9 30 27। अब क्या पूछा है पहली दो संख्याओं का औसत, तो 18 प्लस 27/2 ये आ गया भाई 45। 45 में 2 का भाग देंगे जब कितना आ जाएगा 22/5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 22/5। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष है। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष है। तो एक भाई एक आदमी है और उसका एक बेटा है। उन दोनों की औसत आयु कितनी वर्ष है भाई 55 है। 55 को आप कितने से गुणा कर दोगे 2 से, तो 55 दूनी कितना आ जाएगा 110। तो इन दोनों की आयु का योगफल कितना आ जाएगा 110। देखो भाई एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु कितनी है 55 वर्ष है। 55 को आपने 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 110। 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि एक खुद है और एक उसका बेटा है, 2 ही है। अब उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है 7:4 दे रखा है। तो 7 4 11, 11 यूनिट बराबर कितना आ गया 110। 1 यूनिट बराबर 110/11। ये काटने पर कितना आ गया है 10। तो भाई अब 6 वर्ष बाद उनकी आयु का, सबसे पहले तो उनकी आयु निकालो भाई। आदमी 7 गुणा 10, तो आदमी कितने वर्ष का हो गया है भाई 70 वर्ष का। अब बेटे का निकालेंगे तो बेटा कितने का है भाई 4 गुणा 10, 10 सौ के 40। तो बेटा है 40 वर्ष का, क्योंकि 1 यूनिट का मान कितना आ गया आपके पास 10 आ गया है। तो आदमी है तो 7 गुणा 10 बराबर 70, और उसके बेटे का अनुपात कितना है भाई 4। 4 को 10 से गुणा किया जब कितना आ गया 40। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा 6 वर्ष बाद में, तो दोनों में 6 जुड़ जाएंगे भाई, क्योंकि 6 वर्ष से ये बढ़ेगा तो 6 वर्ष ही वो बढ़ेगा। तो 40 और 6 कितना हो गया है भाई 46, और ये कितना हो गया है भाई 76। काट दो भाई, कट रहा है तो 2 तिया 6, 2 अंटू 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 38/23। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, 38/23। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी का औसत 47 रन है। पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसका निम्नतम स्कोर 157 रन अधिक है। 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी के बल्लेबाजी का औसत 47 रन है। पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 157 रन अधिक है। यदि ये 2 पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 25 पारियों का औसत कितना हो जाता है भाई 42 रन है। तो एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन है भाई, करो। देखो भाई करते हैं हम इसे।
27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी का औसत 47 रन है। 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी का औसत 47 है। तो भाई 27 को कितने से गुणा करना है आपको? 47। 47 को 47 से गुणा करोगे जब कितना आ गया भाई? 1269। इनको गुणा करने पर कितना आ गया भाई? 1269। यानी 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी का औसत 47 रन है। तो भाई उनका औसत निकल जाएगा। 27 को 47 से गुणा किया जब कितना आ गया? 1269। पारी में यदि उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 157 रन क्या है भाई? अधिक है। 157 रन अधिक है। यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए, यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो भाई 27 में से 2 हटा दिया तो कितनी बच गई? 25। इन 25 पारियों का औसत कितना हो जाता है? 42 रन हो जाता है। 25 को 42 से गुणा कर दो भाई। 25 दो नहीं 50, 50 25 100, 100 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1105। 9 का 9, 6 में से 5 गया जब 1, और ये कितना आ गया भाई? 219। प्यारे बच्चों, अब उसने 25 में से 2 घटा दिए, जब 27 में से 25 घटा दिए जब कितने बच गए? 2। तो अधिकतम व न्यूनतम पारी में उसने कितने रन बनाए हैं भाई? 219 रन बनाए हैं। और अधिकतम व न्यूनतम पारी का अंतर भी कितने का होना चाहिए? 157 का होना चाहिए। तो भाई एक पारी तो अपने आप ही 157 रन ज्यादा है, नहीं ज्यादा है? तो हम इसको पहले ही कितना दे दिया जाता है? 157 दे देते हैं। तो 157 इसको दे दिया पहले ही, तो भाई ये कितना बच गया? 2। अब यहां पर असल ले लिया जब कितना हो गया भाई? 11, 11 में से 5 गए जब 6, ये कितना आ गया? 62। अब इस 62 को आप कितने भागों में बांट दोगे? 2 भागों में बांट दोगे। 2 तिया 6, 2 एकम 2। कितना आ गया भाई? 31 इसको मिल जाएगा और 31 रन इसको मिल जाएंगे। तो 7 रेखे 8 और 5 3 8, ये 188। तो भाई उसने पूछा है एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए, तो उसका कितना आ गया? 188। एक बार दोबारा देख लेना भाई प्रश्न। 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी का औसत 47 रन है। 27 को 47 से गुणा किया जब कितना आ गया? 1200 गुणेतर उसका उच्चतम स्कोर उसका निम्नतम स्कोर से 157 रन अधिक है। यदि 2 पारियों को हटा दिया जाए, कितनी पारियों को हटा दिया जाए? 2 को। 27 में से 2 गए तो कितना बच गया? 25। अब उनका औसत स्कोर कितना है? 42। 25 को 42 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 1050। 1200 गुणेतर में से 1050 घटा देंगे जब कितना आ जाएगा? 219। अब 219 में 157 कम कर 219 आ गया। अब ये 219 किसका आया है? अधिकतम न्यूनतम पारी का रन आ गया। अब इन दोनों में अंतर कितने का होना चाहिए? 157 का होना चाहिए। तो भाई 157 का होना चाहिए। तो आपको पता है कि 157 पहले ही घटा दो भाई। 219 में से 157 गए जब कितने बच गए? 62। तो एक पारी में किसी भी पारी में ऐड कर देना और ये 62 को कितने भागों में बांट देना? 2 भागों में। तो भाई 2 का भाग दिया जब कितना आ गया भाई? 31 इसको दे दिए हमने और 31 इसको दे दिए। 7 और 1 8 और ये हो गया 188। यदि निम्नतम पारी के पूछे तो आपका आंसर आ जाएगा 31 और उच्चतम पारी के पूछे तो कितना आ जाएगा? 188। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 56 रन बनाता है, इस प्रकार उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है, तो 3 पारियों के बाद का औसत ज्ञात कीजिए। देखो भाई बल्लेबाजी के प्रश्न आ जाएं तो एक तो होता है वर्दी। तो भाई बड़ी पारी के रन, देखो सूत्र बन जाएगा इसका, एक सिंपल सा सूत्र देख लो भाई। बड़ी पारी के रन माइनस है बड़ी पारी इंटू वर्दी। एक बल्लेबाज 13वीं पारी में बड़ी पारी के रन कितने हो गए भाई? 96। लास्ट की पारी कितनी है? 13। तो आपने लिख दिया 13। कितने की वृद्धि हुई है भाई? 3 की वृद्धि हुई है तो आपने लिख दिया 3। 96 13 3 39, कम कर दो भाई 39, 40 कम कर दो 56, 40 50 90 56 1 57। तो भाई 57 घटाया जब कितना आ गया भाई? 57। अब देखो उसने 13 पारियों के बाद हर जितने की वृद्धि होती है, 3 की वृद्धि होती है, 4 की वृद्धि होती है, जो 57 में 3 जोड़ दो भाई, 3 की वृद्धि हुई तो 57 3 कितना हो जाएगा? 60। 13 पारियों के बाद में उसका औसत कितना हो जाएगा? 60। देखो दोबारा ध्यान देना,
एक बल्लेबाज 13 पारियों में 56 रन बनाता है, तो बड़ी पारी के रन कितने हो गए? 56। बड़ी पारी कौन सी है भाई? 13वीं में बनाए तो 13। कितने की वर्दी हुई है भाई? 3 की वर्दी हुई है, तो 3 लिख दिया। 13 3 39, 56 में से 39 गए तो कितना बच गया है भाई? 57। अब भाई उसने बोला है 13 पारियों के बाद हरदम कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। तो भाई 3 बढ़ा है तो 57 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 60। यदि 2 की वर्दी होती है तो कितना जोड़ना पड़ता है? 2। 1 की वर्दी होती है तो 1 जोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक बल्लेबाज 10वीं पारी में 0 रन बनाता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई 0 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन में 4 रन कम हो जाता है। वो वर्दी का था, ये कमी का था, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? बड़ी पारी के रन माइनस की जगह अब की बार क्या लग जाएगा? प्लस। कमी में प्लस लग जाएगा, तो बड़ी पारी इंटू में क्या लग जाएगा? कमी। देखो दोस्तों, बड़ी पारी के रन कितने हैं भाई? 0। और बड़ी पारी कौन सी है? 10वीं। और कितने की कमी हो रही है? 4 की, तो कमी कितना लिख दिया? 4। तो 10 के 0 प्लस 10 40, 40 का 40। अब 10वीं पारी के बाद कमी हो रही है तो कमी कर दो, और वर्दी होती है तो वर्दी कर दो। कितने की कमी हो रही है? 4 की, तो 40 में से 4 की कमी करेंगे जब कितना आ जाएगा? 36। तो 10वीं के पारी के बाद का औसत आपका कितना आ जाएगा? 36। एक बार दोबारा ध्यान देना, एक बल्लेबाज का 10वीं पारी में 0 रन बनाता, 0 रन बनाया। बड़ी पारी कौन सी है भाई? बड़ी पारी 10वीं है। कितने की कमी हुई है भाई? 4 की कमी हुई है, तो 10 इंटू 4 कर देंगे, 10 40। 0 में 40 जोड़ेंगे तो 40 का 40। अब कमी होती है तो कमी कर दो, लास्ट में वर्दी होती है तो वर्दी कर दो, क्योंकि 10वीं पारी के बाद का पूछा है। 40 में 4 कम करेंगे जब कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही क्या है? काफी है। और हम अगले क्लास में मिलेंगे आपसे। राम राम।